का यूएस से आतंकी तहव्वुर राणा भारत लाया जा सकता है। जो जानकारी अब तक मिल रही है, यूएस कोर्ट ने प्रत्यर्पण के खिलाफ उसकी अपील खारिज की है। 26/11 मुंबई हमले का आरोपी है तहव्वुर राणा। तहव्वुर राणा पर मुंबई हमले की फंडिंग का आरोप है। ऐसे में तहव्वुर राणा को अब भारत लाने की तैयारी है और आतंकी तहव्वुर राणा के भारत आने का रास्ता साफ भी हो गया है। जो जानकारी है, यूएस से आतंकी तहव्वुर राणा को भारत लाने पर बात हुई है। 26/11 मुंबई हमले का आरोपी है तहव्वुर राणा। 26 नवंबर 2008 आपको याद होगा, मुंबई हमले हुए थे। मुंबई हमलों के आरोपी तहव्वुर राणा को भारत लाने का रास्ता हो गया है अब साफ। प्रत्यर्पण के फैसले के खिलाफ उसकी अपील को अमेरिकी अदालत ने खारिज किया है। अमेरिकी अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि दोनों देशों के बीच प्रत्यर्पण संधि के तहत उसे भारत भेजा जा सकता है। पाकिस्तानी मूल के कनाडाई बिजनेसमैन राणा ने 9th सर्किट कोर्ट में पिछले साल एक याचिका दायर की थी। उसने गुहार लगाई थी कि उसे सुनवाई तक भारत को न सौंपा जाए। मई 2023 में भी एक अमेरिकी अदालत ने राणा की तरफ से दायर याचिका को खारिज कर दिया था। भारत को सौंपे जाने से बचने के लिए पाकिस्तानी मूल के तहव्वुर राणा ने अमेरिका की कोर्ट में हेबियस कॉर्पस यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण दायर की थी। हेबियस कॉर्पस याचिका का इस्तेमाल उस समय किया जाता है जब किसी व्यक्ति को अवैध रूप से कस्टडी में रखा जाए। हालांकि लॉस एंजलिस के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि जिन आरोपों को आधार बनाकर भारत ने तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण की मांग की है, उन्हें देखते हुए उसके प्रत्यर्पण की इजाजत दी जा सकती है। अपने खिलाफ फैसला आने के बाद तहव्वुर राणा ने 9th सर्किट कोर्ट में एक और याचिका दायर की थी। इसी पर गुरुवार को फैसला आया, जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को खारिज करने को सही ठहराया गया। पैनल ने माना कि राणा का अपराध अमेरिका और भारत के बीच प्रत्यर्पण संधि की शर्तों के तहत आता है। पैनल ने माना कि भारत ने हमले को लेकर राणा पर लगाए गए आरोपों के पुख्ता सबूत दिए हैं। हालांकि राणा इस फैसले के खिलाफ अपील कर सकता है। पिछले साल कोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकारी वकीलों ने तर्क दिया था कि तहव्वुर राणा इस हमले के मास्टरमाइंड डेविड हेडली का बचपन का दोस्त है और उसे पता था कि हेडली लश्कर तैयबा के साथ मिलकर काम कर रहा है। हेडली की मदद करके और उसे आर्थिक मदद पहुंचाकर तहव्वुर आतंकी संस्था और उसके साथ आतंकियों को भी सपोर्ट लगातार कर रहा था। उसे जानकारी थी कि हेडली किससे मिल रहा है, क्या बात कर रहा है। उसे हमले की प्लानिंग और कुछ टारगेट्स के नाम भी पता थे। अमेरिकी सरकार ने कहा है कि राणा इस पूरी साजिश का हिस्सा था और इस बात की पूरी आशंका है कि उसने आतंकी हमले को फंडिंग देने का अपराध किया है। नीतीश झा इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं, इंडिया न्यूज संवाददाता। नीतीश, हमला मुंबई में कैसे हुआ, क्या घटना घटी, अभी भी जब जिक्र कर रहे हैं तो आंखों के सामने वो पूरी दहशत वाली कहानी, दहशत वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। किस तरीके से तहव्वुर राणा को अब भारत लाने की तैयारी है और क्या कानून के आधार पर एक्शन हो सकता है उसके खिलाफ? जी बिल्कुल रचना, बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि जिस तरह से 26/11 का हमला हुआ था उसके बाद आज तक जो है 26/11 हमला के जो पीड़ित है उन्हें न्याय जो है सही तरीके से जो है नहीं मिल सका है। इस पूरे मामले में जो है अभी तक कवायद शुरू है और सबसे बड़ा झटका 15 अगस्त को लगा है तहव्वुर राणा को, जब यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स 9th सर्किट में जो याचिका तहव्वुर राणा की तरफ से दायर की गई थी, जिसमें नॉन बिस इन आइडेम के तहत यानी एक ही गुनाह के तहत एक ही आरोपी को जो है 2 बार सजा नहीं दी जा सकती, इस प्रावधान के तहत तहव्वुर राणा ने कोर्ट में अपील किया था, जिसमें 3 जजों की पैनल ने 3 न्यायाधीशों की पैनल ने इस पर फैसला सुनाते हुए ये कहा कि ये प्रावधान जो है इस घटना पर, इस मामले पर जो है लागू नहीं होगी और भारत अमेरिकी प्रत्यर्पण पर संधि देते हुए कोर्ट ने यह फैसला दिया है कि जो तहव्वुर राणा है उसे प्रत्यर्पण जो है भारत में किया जा सकता है। इस पूरे मामले में जो है अहम कड़ी मुख्य साजिशकर्ताओं में से ये दोनों रहे, एक जो पाकिस्तानी अमेरिकी डेविड हेडली है वो और दूसरा तहव्वुर राणा। हालांकि तहव्वुर राणा पहले शुरुआती दौर में पाकिस्तान में ही था, उसके बाद उसने कनाडा में जाके अपनी वेबसाइट जो है वो शुरू की और उसके तहत उसने एक कंसल्टेंसी फर्म जो है वो शुरू किया और वो कंसल्टेंसी फर्म के अलग अलग ब्रांचेस जो है उसने वो खोले थे, जिसमें से एक ब्रांच जो है वो मुंबई में भी था और इसी के जरिए मुंबई से यहाँ से जो जानकारी वो दे सकता था उसने वो तो दी ही, साथ ही उसके ऊपर फंड करने के आरोप भी है और उस पर यह भी आरोप है कि इस पूरे हमले को लेकर उसके पास सारी जानकारी थी और उसने इस पूरे मामले में जो है मुख्य साजिशकर्ता
कार्यकर्ताओं के साथ इस पूरे साजिश को अंजाम देने में एक मुख्य भूमिका जो है वो अपनाई है। अब इस पूरे मामले में देखना यह है कि जो एनआईए है, जिनके तरफ से जो कार्रवाई की जा रही है, वो अब इसमें एक्शन मोड में आने के बाद एनआईए की तरफ से अपनी कागजी प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी गई है, जिसके तहत तहव्वुर राणा को भारत लाया जाएगा। आपको याद दिला दें कि 26/11 का हमला इतना भयावह था कि जिसमें 166 लोगों की जान गई थी, जिसमें 26 जो है विदेशी नागरिक थे और 6 अमेरिकी नागरिक जो थे उनकी जान गई थी। इस पूरे मामले के बाद 2009 में फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो अमेरिकी एजेंसी है उसने तहव्वुर राणा को जो है गिरफ्तार किया था और तकरीबन 7 साल जो है तहव्वुर राणा ने इस पूरे मामले में जो है सजा काटी है। उसके बावजूद जो है यहाँ पर उसे भारत लाने की कवायद जो है उस दौर से ही शुरू है और 2020 में जो है अहम पहल जो है वो की गई थी, जिसके तहत भारत अमेरिकी प्रत्यर्पण संधि के तहत जो है अलग अलग मामलों में अब भारत का कोई आरोपी जो भारत में हुई किसी गुनाह में शामिल है और अमेरिका में जाकर अगर छुपा हुआ है तो भारत अमेरिकी प्रत्यर्पण संधि के तहत उसे भारत लाया जा सकता है। और इसी के तहत जो यूएस कोर्ट ऑफ अपील 9th सर्किट जो कोर्ट थी, उसके 3 न्यायाधीशों वाली पैनल ने तहव्वुर राणा की इस याचिका को जो है इस याचिका पर जो है फैसला सुनाते हुए ये कहा है कि इस पूरे मामले में जो है नॉन बिस आई इंडोम जो है वो शामिल नहीं होता, इस पर लागू नहीं होता और इसके तहत जो है उसे भारत प्रत्यर्पण करने की अनुमति अमेरिकी सरकार देती है। साथ ही आपको ये भी याद दिला दे माफ कीजिएगा कि अमेरिका की कैलिफोर्निया में जो है कैलिफोर्निया की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तहव्वुर राणा ने इससे पहले अपील की थी और उसके तहत कैलिफोर्निया के कोर्ट के तहत जो है उस याचिका को खारिज कर दिया गया था, जिसके बाद तहव्वुर राणा ने यूएस कोर्ट ऑफ अपील फॉर 9th सर्किट इस कोर्ट में जो है ये याचिका दायर की थी। आप कह रहे हैं कि अभी टाइम लगेगा और जिस तरीके से अभी भारत सरकार की तैयारी है तहव्वुर राणा को भारत लाने की, जाहिर सी बात है, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि 26/11 हमला जिन लोगों ने अपने ऊपर झेला, जिन लोगों ने अपनों को खो दिया, उन्हें सही मायनों में इंसाफ अभी भी नहीं मिला है, क्योंकि इसके कई ऐसे साजिशकर्ता हैं जो अभी भी पहुंच से बाहर हैं या फिर उन्हें सजा तक नहीं पहुंचाया गया है। तहव्वुर राणा को भारत सरकार की तरफ से लाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन टाइम टेकिंग होगा ये पूरा प्रोसेस, नीतीश? जी बिल्कुल, देखिए जहां एक तरफ मुंबई क्राइम ब्रांच ने इस पूरे मामले पर उस दौर से चार्जशीट तैयार की है और साथ ही पैरेलल इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मामले में एक तरफ मुंबई क्राइम ब्रांच और दूसरी तरफ जो एनआईए है, दोनों ही एजेंसियों की तरफ से जो है इस पूरे मामले पर पैरेलल इन्वेस्टिगेशन की गई है। लेकिन जब इंटरनेशनल लेवल पर इस तरह के किसी आतंकवादी को अपने देश में लाने की कवायद की जाती है तो उस समय पर किसी स्टेट की पुलिस का उतना अहम रोल जो है वो नहीं होता है, लेकिन जो हमारी इंटेलिजेंस ब्यूरो है, जो इंटरनेशनल लेवल की इंटेलिजेंस ब्यूरो है, उनकी अहम भूमिका होती है उस समय पर और साथ ही जो भारत सरकार है उनकी अहम भूमिका होती है। तो इसमें देखना यह होगा कि भारत सरकार के तरफ से और इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से जो है कितनी तेजी से जो है कागजी प्रक्रिया पूरी की जाती है इस पूरे मामले में और जो साक्ष्य और भी अभी आगे अमेरिकी अदालत में जमा करने हैं, उन सारी चीजों को लेकर क्या रुख जो है वो इंटेलिजेंस ब्यूरो का और भारत सरकार का रहेगा। और खासतौर पे एक और अहम बात इस पूरे मामले में ये रही है कि 15 अगस्त को ऐसे समय पर यह फैसला आया भारत के पक्ष में जब ठीक 1 महीने बाद प्रधानमंत्री मोदी जो है वो अमेरिका का दौरा करने वाले हैं। ठीक कुछ दिन बाद जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अमेरिका का दौरा करने वाले हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो है भारत की डिप्लोमेसी, भारत की विदेश नीति के लिए भी एक बड़ी कामयाबी जो है वो मानी जा रही है। और इससे पता भी लगता है कि भारत सरकार का कद किस तरीके से बढ़ा है या फिर भारत क्या पहचान रखता है। और अब तहव्वुर राणा जैसे मुख्य साजिशकर्ता, फंडिंग का आरोप जिसे भारत लाने की तैयारी, और जाहिर सी बात है कि फिर भारत के कानून के आधार पर ही तहव्वुर राणा के खिलाफ आगे कानूनी एक्शन होगा भी। क्या तहव्वुर राणा ये भी जानता था नीतीश कि कहाँ कहाँ हमला होने वाला है, क्या मंशा हमलावरों की है, किस तरीके से इसका बड़ा नुकसान होगा?
देखिए रचना, इस पूरे मामले में जो है पुलिस सूत्रों के तरफ से जो है काफी सारी चीजें जो है कॉन्फिडेंशियल जो है रखी गई है, क्योंकि एविडेंस और बाकी चीजों का तर्क देते हुए काफी कुछ चीजें जो कॉन्फिडेंशियल रखी गई है। लेकिन ये तय है कि तहव्वुर राणा को इस बात की जानकारी थी कि मुंबई में जो है इस तरीके का जो है हमला वो होने वाला है, और बड़े लेवल पे जो है इसको अंजाम देने की तैयारी जो है लश्कर तैयबा की तरफ से की गई है। और लश्कर तैयबा में जो है उसका बचपन का दोस्त जो पाकिस्तानी अमेरिकी है डेविड हेडली, वो शामिल था और उसे जो है इसने फंड किया था। तो कहीं ना कहीं उसे इस बात की जानकारी थी कि मुंबई में जो है इस तरह का हमला होने वाला है, मुंबई का कोर हार्ट है वहां पर हमला होने वाला है, और ये हमला जो है एक बड़े लेवल पे जो है प्लान किया गया है। कहां होने वाला है इस बात की जानकारी उसे थी या नहीं थी, इस बात की पुष्टि जो है वो आने वाले समय में होगी। और इस पूरे मामले में उसकी क्या और भूमिका रही थी, उसकी क्या उसने फंड जो किए थे, फंड के अलावा उसने और बाकी चीजों में मदद की थी क्या? लश्कर तैयबा के तरफ से जो 10 लोग भेजे गए थे, जिसमें से एक कसाब भी था जिसे जिंदा पकड़ा गया था, उन सारे लोगों से इसकी बातचीत हुई थी क्या? ये उन सारे लोगों के बारे में जानता था क्या? ये आर्म्स एम्यूनिशन के बारे में जानता था? किस लेवल पे जो आर्म्स एम्यूनिशन इस हमला को अंजाम देने के लिए लाया गया है, कौन सा रूट यूज किया गया है, किस जगह जो है वो ठहरेंगे, किस जगह से जो है हमले की शुरुआत होगी, इस पूरे मामले में, इस पूरे चीज में जो है क्या क्या जानकारी उसके पास थी, ये सारी चीजों को लेकर अभी काफी कुछ चीजें जो है कॉन्फिडेंशियल रखा गया है। धीरे धीरे सामने आएगा, अभी कॉन्फिडेंशियल बहुत सी चीजें रखी जाएंगी और जो कि रखी जाती भी हैं। नीतीश, नजर आप रखिएगा, आगे जो भी अपडेट होगा इस खबर से जुड़ा हुआ आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अभी के लिए आपका शुक्रिया।